चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नितिन गडकरी महाराष्ट्र में चुनावी रैली में बेहोश हुए, सुरक्षाकर्मी उठाकर मंच से नीचे लेकर आए। 2018 में अहमदनगर के कार्यक्रम में भी बेहोश हुए थे। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र के यवतमाल में चुनावी रैली के दौरान बेहोश हो गए। वे यहां एनडीए की शिवसेना प्रत्याशी राजश्री पाटिल के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करने आए थे। गडकरी बोल ही रहे थे कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वो बेहोश हो गए। मंच पर मौजूद लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए। घटना के कुछ देर बाद नितिन गडकरी ने पोस्ट करके बताया कि वह स्वस्थ है। उन्होंने लिखा कि रैली के दौरान गर्मी की वजह से असहज महसूस किया, लेकिन अब पूरी तरह से स्वस्थ हूं। अगली सभा में सम्मिलित होने के लिए वरुण के लिए निकल रहा हूं। आपके स्नेह और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। गिरफ्तारी पर रोक नहीं थी, 9 बार समन को टाला। केजरीवाल की अर्जी पर कोर्ट में ईडी का हलफनामा। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर केजरीवाल की याचिका का विरोध किया। अपने हलफनामे में निदेशालय ने कहा कि केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम राहत देने से इनकार करने के बाद ही गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने कहा कि केजरीवाल की जांच में सहयोग करने के सिलसिले में पूछताछ के लिए 9 बार समन जारी किए गए। 9 समन के बावजूद अरविंद केजरीवाल परिवर्तन निर्देशालय के सामने पेश न होकर पूछताछ से बच रहे थे। ईडी ने कहा कि घोटाले की अवधि के दौरान 36 व्यक्तियों द्वारा लगभग 170 से ज्यादा मोबाइल फोन बदले गए और नष्ट किए गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। वीवीपैट वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। कहा, चुनाव कंट्रोल नहीं कर सकते, डेटा के लिए इलेक्शन कमीशन पर भरोसा करना होगा। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के वोटों और वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुरक्षित कर रख लिया। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम मेरिट पर दोबारा सुनवाई नहीं कर रहे, हम कुछ निश्चित स्पष्टीकरण चाहते हैं। हमारे कुछ सवाल थे और हमें जवाब मिल गए हैं, फैसला सुरक्षित रख रहे हैं। दोस्तों, इस मामले में आज 40 मिनट सुनवाई चली। दरअसल इस केस में याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायण और संजय हेगड़े पैरवी कर रहे थे। प्रशांत एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से हैं। वहीं चुनाव आयोग की ओर से अब तक एडवोकेट मनिंदर सिंह अफसरों और केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री की स्पीच के खिलाफ जांच शुरू की। बांसवाड़ा में कहा था, कांग्रेस आई तो आपकी संपत्ति ज्यादा बच्चों वालों में बांट देगी। जी हां दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा में दिए गए बयान की जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति को ज्यादा बच्चे वालों में बांट देगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। प्रधानमंत्री के इस बयान के खिलाफ कांग्रेस और सीपीआईएम ने चुनाव आयोग में अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई थी। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से अपील की थी कि प्रधानमंत्री मोदी के संपत्ति का बंटवारा वाले बयान पर एक्शन ले। कांग्रेस ने इस बयान को विभाजनकारी, दुर्भावना से भरा और समुदाय विशेष को टारगेट करने वाला बताया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। रामदेव बालकृष्ण ने विज्ञापन केस में दूसरा माफीनामा छपवाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, साइज ऐसा न हो कि माइक्रोस्कोप से पढ़ना पड़े। जी हां दोस्तों, पतंजलि, बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने बुधवार को अखबारों में एक और माफीनामा छपवाया। इसमें बिना शर्त कोर्ट से माफी मांगी गई। पतंजलि पर अखबारों में विज्ञापन देकर एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार करने का आरोप है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पतंजलि ने बुधवार को छपवाए माफीनामे में लिखा कि हमसे विज्ञापनों को प्रकाशित करने में हुई गलतियों के लिए ईमानदारी से बिना शर्त माफी मांग रहे हैं। ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। हम सावधानी के साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने का वचन देते हैं। इससे पहले 22 अप्रैल को भी पतंजलि ने 67 अखबारों में माफीनामा छपवाया था और भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराने की बात कही थी। पतंजलि ने 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच को इसकी जानकारी दी थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अब अगली बड़ी खबर। सुनीता विलियम्स तीसरी अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार। 6 मई को बोइंग के कैप्सूल से स्पेस में जाएंगी। कोरोना के चलते टला था पहले मिशन। जी हां दोस्तों, भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 6 मई को अपनी तीसरी अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगी। वो बोइंग के स्टार लाइनर कैप्सूलों मिशन का हिस्सा होंगी। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक मिशन के लिए 2 सीनियर साइंटिस्ट बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को चुना गया है। फिलहाल सुनीता बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट
पर क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन के पायलट की ट्रेनिंग ले रही है। बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को 6 मई को रात 10:34 पर अलायंस एटलस वी रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के लिए नासा की मदद ली गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अशोक गहलोत ने कराई थी फोन टैपिंग, गजेंद्र शेखावत को बदनाम किया, पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से 2 दिन पहले राजस्थान में एक बार फिर फोन टैपिंग का जिन्न बाहर आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2020 के फोन टैपिंग मामले में कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग मामले में दिल्ली में क्राइम ब्रांच द्वारा कई बार 8 से 9 घंटे तक गहन पूछताछ के बावजूद मैं अब तक चुप था, लेकिन जो व्यक्ति फोन टैपिंग की घटना के लिए जिम्मेदार था उसने मुझे मझदार में छोड़ने का फैसला किया। मुझे नतीजे भुगतने के लिए बलि का बकरा बना दिया गया। लोकेश शर्मा ने आरोप लगाया कि अशोक गहलोत ने उन्हें गजेंद्र सिंह शेखावत और अन्य की फोन रिकॉर्डिंग दी थी। उन्होंने कहा कि इससे पहले मैंने कहा था कि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से रिकॉर्डिंग मिली थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग होगी, इसके बाद अमेठी और रायबरेली पर फैसला ले सकती है कांग्रेस। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की तारीख नजदीक है। दूसरे चरण का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी तारीख में वायनाड में भी मतदान होगा, जहां से विपक्षी नेता के प्रमुख चेहरे के तौर पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी प्रत्याशी हैं। इसी के साथ चर्चा अमेठी की भी है क्योंकि यह कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है और इस बार के चुनाव में अभी तक कांग्रेस ने यहां से किसी प्रत्याशी की उम्मीदवारी तय नहीं की है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक चर्चा है कि जब दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा और वायनाड में वोट पड़ जाएंगे, उसके बाद कांग्रेस की नजरें रायबरेली और अमेठी पर टिकी रह सकती है। अमेठी और रायबरेली के लिए नामांकन 26 अप्रैल को शुरू होंगे। इस बात की प्रबल संभावना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पूर्व पारिवारिक गढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि सूत्रों ने इंडिया टुडे को संकेत दिया है कि इस पर कोई प्रगति 30 अप्रैल से पहले होने की संभावना नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। चीनी अखबार ने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारत से दूर हो रहे उसके पड़ोसी मालदीव ने स्वतंत्र नीति चुनी। जी हां दोस्तों, मालदीव के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मुइज्जू की जीत के बाद चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में कहा कि भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी यानी कि पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने पर चलता है, लेकिन पिछले कुछ समय से भारत का रवैया नेबर फर्स्ट पॉलिसी की जगह इंडिया फर्स्ट वाला हो गया है। भारत साउथ एशिया में जितना अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश करता है, उससे पड़ोसी देश उतने ही दूर हो रहे हैं। इससे साबित होता है कि भारत साउथ एशिया को अपना बैकयार्ड समझता है। वह साउथ एशियन देशों पर भारत और चीन में से किसी एक को चुनने के लिए दबाव डालता है। संघाई इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर लिu जोंगी ने ग्लोबल टाइम्स से कहा कि मालदीव के संसदीय चुनाव इस बात का सबूत है कि वहां के लोग अब भारत के आदेश का पालन नहीं करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, मैं शिवराज को दिल्ली लेकर जाना चाहता हूं। हरदा में कहा, इंडिया गठबंधन के लोग 1 ईयर 1 प्रधानमंत्री का फार्मूला बना रहे हैं। जी हां दोस्तों, हरदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से पूर्व सीएम और विदिशा सीट से बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली ले जाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुना है ये लोग 1 ईयर 1 प्रधानमंत्री का फार्मूला बना रहे हैं। इससे पहले सागर में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। कांग्रेस ने कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया। कांग्रेस ने गैर कानूनी तरीके से एक चालाकी की। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस इनहेरिटेंस टैक्स लेगी, मतलब आपकी संपत्ति लूटना चाहती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। दिल्ली में मेयर चुनाव के लिए 2 दिन बाकी, इलेक्शन कमीशन से अब तक नहीं मिली परमिशन। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली नगर निगम में तीसरे मेयर के चुनाव को लेकर संकट के बादल गहराते जा रहे हैं। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर बैठक का एजेंडा पार्षदों के बीच वितरित किया जा चुका है, लेकिन इस आशंका के साथ कि बैठक तभी होगी जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से चुनाव करवाने की परमिशन मिल जाती है। यानी कि दोस्तों साफ है, यही 2 वजह हैं जिससे मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव टलने के आसार लग रहे हैं। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, जिसके कारण चुनाव आयोग की अनुमति जरूरी हो जाती है। मेयर चुनाव के लिए चुनाव आयोग की परमिशन का इंतजार है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश करना राजद्रोह है, दिल्ली हाईकोर्ट ने की अहम टिप्पणी। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को बीजद सांसद पिनाकी मिश्रा द्वारा दायर मानहानि के मामले में वकील जय आनंद देहाद्र को समन जारी किया। साथ ही यह अहम टिप्पणी की कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ साजिश रचना राजद्रोह है। पिनाकी मिश्रा ने अपनी याचिका में देहाद्र पर उनके ऊपर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाने और उन्हें उड़िया बाबू पुरी का दलाल जैसे आपत्तिजनक नामों से बुलाने का आरोप लगाया
लगाया। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने मिश्रा और देहाद्र के वकीलों और स्वयं जय देहाद्र की ओर से व्यापक दलीलें सुनने के बाद आदेश पारित किया।